गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं आपको इस टॉपिक पे रीडिंग देने जा रही हूँ, इस चैनलिंग पे रीडिंग देने जा रही हूँ कि किसी ने साइकिक रीडर का सहारा लेकर के आपकी अंदरूनी बातें जानने की कोशिश की है, आपके बारे में जो कुछ भी ऐसा जो वो जानना चाहते हैं वो सब जानने की कोशिश की है। लेकिन जैसे ही इन्होंने ये आपकी साइकिक रीडिंग कराई है, आपके बारे में जाना है, तो ये इंसान और ज्यादा हैरानी और परेशानी में पड़ गया है। इसी बिहाफ पे मैं ये टैरो रीडिंग करूंगी, देखूंगी कि ये क्यों हैरानी और परेशानी में पड़ गए हैं या क्या वजह है, क्या और बातें निकल करके आ रही हैं टैरो के थ्रू। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए, सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। साइकिक रीडर से इन्होंने आपके बारे में पता लगाया है। ओके, देखते हैं कि क्या आ रहा है एनर्जीज में। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। फोर ऑफ कप्स। ये इंसान वो इंसान है जिसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते। इनका आपके जीवन में किसी भी तरह का इंटरफेरेंस आपको पसंद नहीं है। आप इस इंसान से हेट करते हो, आपको इस इंसान की हरकतें नहीं पसंद है। ये इंसान हमेशा आपके जीवन में एक इंट्रूसिव एनर्जी की तरह रहा है, एक अनवांटेड एनर्जी की तरह रहा है, एक घुसपैठिए की तरह रहा है। इस इंसान ने एक टाइम पे आपको बहुत परेशान किया है। ये इंसान जो है ना, ये आपको हमेशा कम आंकते आए। ओके, मतलब आपका कंपैरिजन दूसरों से करते आए। आप इनको कहीं ना कहीं, मतलब इनके बारे में जैसे ही आपको पता चला कि ये इंसान आपके एनर्जी के लिए ठीक नहीं है, ये इंसान भला इंसान नहीं है, ये आपका वेल विशर नहीं है, आपने इनसे हेट करना शुरू कर दिया। आपने इनको काफी बातें सुनानी, या इनको ये कह सकते हैं काफी बातें सुनानी शुरू कर दी और साथ में ही इनको ये जताना शुरू कर दिया कि आपको पता है कि ये जो पर्सन है, ये जो इंसान है, ये आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता है। जब से आपने ये सारी बातें बताई और आपने इनसे अपना रास्ता अलग किया, मतलब आपने अलग जाने की सोची, तब से इनको एक बेचैनी का एहसास होने लगा, एक इनसिक्योरिटी सताने लगी कि अगर आप चले जाते हैं या इनको छोड़ देते हैं तो इनका क्या होगा। बट फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इस इंसान को छोड़ा है, कहीं ना कहीं छोड़ के ट्रिगर दिया है। ओके, ये इंसान, इस इंसान को इंटरनली ऐसा लगता था, इन्होंने कभी आपको बताया नहीं, कि आपसे इनको मजबूती मिलती है, आपसे इनको स्ट्रेंथ मिलती है, आपसे इनको मतलब एक होता है ना कि इमोशनल सप्लाई, जहां पे इंसान बूस्ट फील करता है, तो ये सारी चीजें इनको मिलती थी। लेकिन बदले में इन्होंने आपको कुछ नहीं दिया। सबसे बड़ी जो गलती की, इन्होंने आपको कभी भी आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी जरूरत, आपके इमोशंस को वैल्यू नहीं दी। सो इसकी वजह से आपने इस इंसान से दूरियां बनाई हैं, इस इंसान से आपने एक रिश्ता खत्म किया है या रिश्ता खत्म करने की सोची है। हो सकता है ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, हो सकता है नो कांटेक्ट है, हो सकता है कि अब आप एक दूसरे से फाइनली अलग हो चुके हैं। ओके, तो ये इंसान जो है ना, जब से आप इनसे अलग हुए हैं, आप मूव ऑन हुए हैं या आप कंप्लीटली डिटैच हुए हैं, तब से इनको ऐसा लगता है कि जैसे इनके जीवन में कोई कमी आ गई है। और इस कमी की वजह से इनको ये फील होना शुरू हुआ कि आप काफी वैल्यू रखने वाले इंसान थे, इन्होंने वैल्यू नहीं दी, वो बात अलग थी, वो बात अलग है। इन्होंने आपको कम समझा, वो बात अलग है। लेकिन अब इनको एहसास हो रहा है कि आप में कुछ खास बात थी,
आप में कुछ खास बात है, अब इनको अच्छे से एहसास हो रहा है। आपने जो अपना करंटली जो भी चीजें अपना सिनेरियो चेंज किया है, ट्रांसफॉर्मेशन टाइम में आप चल रहे हो, जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो उनको ट्रिगर कर रहे हैं। एक नहीं कई बार इनको झटके लग रहे हैं, कई बार इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत स्पेशल इंसान को इन्होंने खो दिया है। और यही वो सिचुएशन है जहां से ये ट्रिगर होकर के आपके बारे में अब जानना चाह रहे हैं। अब इनको ऐसा लग रहा है कि आखिर आप थे कौन, आखिर आप हो कौन, जिसने इतना ज्यादा ट्रिगर कर दिया है। आपका ना होना इतना खल सकता है इन्हें, इतना ज्यादा इनको आपकी कमी का एहसास हो सकता है, इतना ज्यादा इनको फील हो सकता है कि हाय ये क्या हो गया। इनको ऐसा लग रहा था कि ठीक है आप चले भी गए तो क्या हुआ, आपने छोड़ भी दिया तो क्या हुआ, एक टाइम में सब संभाल लिया जाएगा, या ये भी मूव ऑन कर जाएंगे, इनके पास भी अदर ऑप्शंस हैं। लेकिन इनको अब फील हो रहा है कि ये गलत हो गया है, अब आपकी कमी का एक बुरा एहसास हो रहा है इन्हें। और ये इसी वजह से आपके बारे में, आपके इंटरनल जो भी आपके मन में, आपके दिमाग में आपके थॉट्स क्या हैं इनके लिए, ये अब जानना चाहते हैं, ये आपको और ज्यादा पहचानना चाहते हैं। जितनी कद्र इन्होंने आपके रहते नहीं की, या आप जिस समय इनको भाव दे रहे थे तब नहीं की, उससे कहीं ज्यादा कद्र अब हो गई है जब आप नहीं हैं। इनको कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है उस चीज के लिए ये कुछ मिसिंग फील करते हैं, जैसे इनके जीवन में कुछ आधा अधूरा है। ओके, अब क्योंकि ये अनवांटेड पर्सन है, कोई ये आपका लवर नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ ये आपके वेल विशर है, तो इस कमी को पूरा आप तो करने जा नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं ये कर्मों का बोझ उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको मिला है इनके कर्मों का भुगतान जो इनको भुगतना पड़ रहा है। इन कमियों को ये बहुत इंटेंस तरीके से फील कर रहे हैं, इनको बहुत बुरा लग रहा है। ओके, ये समय इनको काटने को दौड़ रहा है। तो ये एनर्जी है जिसकी वजह से परेशान है, और परेशान होकर के ये इनके पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि इन्हें पता है आप बात नहीं करोगे, भाव नहीं दोगे, आप अपने जिंदगी में आगे बढ़ चुके हो। तो इनको एकमात्र सहारा लग रहा है कि आपके बारे में किसी और से जाना जाए। और जब इन्होंने ये बात जानी है, ओके, अब मैं जो नेक्स्ट कार्ड लेने जा रही हूं वो ये लेने जा रही हूं कि इनको जानने के बाद क्या पता चला है। ओके, जिससे ये बहुत हैरान और परेशान है। क्या ऐसा पता चला है कि जिससे इनकी हवाइयां उड़ गई हैं। देखिए द टावर है, ये कंप्लीटली हिल चुके हैं, कहीं ना कहीं इनको झटका लगा है, कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगा है कि जैसे इनको कुछ आपकी ऊर्जा के बारे में बहुत इंटेंस चीजें पता चल गई हैं, जैसे किसी ने इनको बता दिया है कि इससे परे रहो, इससे दूर रहो, अगर तुमने इसको छेड़ने की कोशिश की या इसके बारे में कुछ पता लगाने की कोशिश की या इनकी एनर्जी को जानने की कोशिश की तो ये तुम्हारे लिए घातक हो सकता है। किसी ने इन्हें कहा है कि अगर तुम अपने जिंदगी को बचाना चाहते हो तूफानी एनर्जी से या एक बर्बादी की एनर्जी से, तो इसकी एनर्जी में जबरदस्ती घुसना छोड़ दो, इसके बारे में जानना छोड़ दो। ये बहुत पावरफुल इंसान है, ये वो इंसान है जो अपनी इंटेंशन से सब कुछ तबाह कर सकता है, किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। आपके हाथ में वो एक ये कह सकते हैं आपके हाथ में वो पावर है जिससे आप जो भी आपके लिए बुरा सोच रहा है या गलत इंटेंशन रख रहा है उसकी दुनिया खराब कर सकते हो आप, उसकी दुनिया उजाड़ सकते हो आप, उसका ईगो खत्म कर सकते हो आप, उसका अहंकार खत्म कर सकते हो आप। स्पिरिचुअली आप बहुत पावरफुल हो सकते हैं। सो यहाँ पे यही चीज इनको रीडर ने बताई है। साइकिक जहां भी ये गए हैं, जिसके पास भी गए हैं, वहां पे इनको ये बताया गया है कि इससे पंगा लेना तुम्हारे लिए भारी पड़ सकता है, इस इंसान के बारे में बहुत कुछ जानना तुम्हारे लिए भारी पड़ सकता है। और उन्होंने ये बताया है कि इनकी जो एनर्जी है, आपकी जो एनर्जी है वो स्पेशल है, चूजन वन वाली एनर्जी है, रेयर एनर्जी है, आप खास हो, आप डिफरेंट सोल हो, और आपकी पावर्स के बारे में बताया है, आपकी शक्तियों के बारे में बताया है। आप हाईली प्रोटेक्टेड हो। अगर आपके साथ छेड़छाड़ की गई, खेल किया गया आपके साथ, या आपकी एनर्जी को फालतू में जानने की कोशिश की गई, तो फिर उस चीज का इफेक्ट, उस चीज का बैड इफेक्ट आपको यूनिवर्स देगा। ये सारी चीज इनको समझा दी गई है, जिसकी वजह से ये हिल चुके हैं। ये बहुत हैरान है, बहुत परेशान है, बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा परेशान है। अब मैं आपको बताती हूँ कि और क्या बातें हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। 6 ऑफ वॉन्ड,
ये इंसान जिसने आपके बारे में पता लगाया है और उसे या पर्टिकुलर किसी साइकिक रीडर से उसने आपके बारे में ये बताया है कि आप कितना भी जोर लगा लें, कुछ भी कर ले, ये इंसान आपसे बहुत आगे जा चुका है। ये इंसान जिस भी तरफ जा रहा है आप रोक नहीं सकते, आप इनके जीवन में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। आपके बारे में बताया है कि आप वो इंसान हो जो किसी भी परिस्थिति का सामना डट के कर सकते हो। किसी भी हारती हुई परिस्थिति में जहां पे इंसान अपना दम तोड़ने को तैयार हो जाता है, वहां पे आप फिर से खड़े होने का दम रखते हो। ओके, सो बेसिकली उन्होंने जिनसे ये पता करने गए आपके बारे में, उन्होंने बताया है आपकी एनर्जी के थ्रू कि ये जो इंसान है वो कोई मामूली इंसान नहीं है। इसके साथ खेल करना, खिलवाड़ करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। सो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे कोई है जो ये सब जानने के बाद हैरान परेशान तो हो ही गया है, साथ में उदास हो गया है। जैसे किसी की स्ट्रेंथ, किसी का स्टैमिना लो हो गया है, किसी की एनर्जी, किसी की वाइटलिटी, किसी की लाइफ फोर्स एनर्जी कम पड़ गई है आपके बारे में जानने के बाद। कोई ड्रेन हो गया है, कोई ट्रिगर हो गया आपके बारे में जानने के बाद। द चैरियट, यहाँ पे बेसिकली हमारे पास माइनर अरकाना था, जीत का कार्ड था। अब यहाँ पे एक बड़ी जीत की कंफर्मेशन आ चुकी है कि यस, आप एक योद्धा हो सकते हो, आप एक स्पिरिचुअल वॉरियर हो सकते हो जिसको हराया नहीं जा सकता। आपके सामने एक बड़ी जीत है। आपका कोई जो भी आपके अपोजिट है उसको हारना ही है। ये चीज कंफर्म कर रही है। ये दोनों कार्ड अगर कॉम्बिनेशन में आए हैं तो हाईली कंफर्मेशन के लिए आए हैं, प्रोमिनेंट एनर्जी के साथ आए हैं कि आपको कोई भी जीतने से रोक नहीं सकता। ये भी विक्ट्री का कार्ड है और ये मेजर विक्ट्री का कार्ड है। तो आप छोटी छोटी अचीवमेंट्स तो करते ही हैं, साथ में आपके लिए एक बड़ी जीत है। और अगर ये जीत इनके कंपटीशन में है, इनको कॉम्पीट करते हुए है, तो इनको ये पता चल गया है कि जीत तो आपको ही मिलेगी। इस वजह से इनको धक्का लगा है। इनको ये पता चल गया है कि आपको जहां पे आप पहुंचना चाहते हैं वहां पे पहुंचने से आपको कोई रोक नहीं सकता है, कोई भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। ये आपके साथ कुछ गेम्स करने का सोच रहे थे, कुछ माइंड गेम करने का सोच रहे थे, कुछ मैनिपुलेशन करने का सोच रहे थे, विक्टिम कार्ड खेलने का सोच रहे थे। इनके वो सारे पैतड़े फेल हो चुके हैं। इनको जब से पता चला है, जब से इनको उस साइकिक रीडर से पता चला है, जिस भी इंसान से इन्होंने पता लगाया है, इनको पता चला है कि आपके साथ खिलवाड़ करना अब नामुमकिन है। तब से ये परेशान है, तब से ये हैरान है, तब से ये बेचैन है। इनकी हवाइयां उड़ी हुई हैं, इनको बहुत बेचैनी है इस बात की। एक कार्ड आया है यहाँ पे, ये पर्सन आपका एक्स हो सकता है, इस पर्सन से आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप हो सकता है, इस पर्सन से आपका ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि ये पास्ट का कार्ड है और मेमोरीज को दिखा रहा है। मतलब इनके साथ आप पहले थे बट अब नहीं है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके एंसेस्टर्स भी इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि कोई है जो आपके बारे में पता लगाने की कोशिश करता रहता है और अब उसको ये पता चल गया है कि अब इससे ज्यादा आपके बारे में पता लगाना उनके लिए महंगा पड़ सकता है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। किसी को ये पता चला है कि आप सच के साथ ही हो। ओके, आपकी जो सोल है वो सिर्फ और सिर्फ सच्चाई को पहचानना जानती है, सच्चे लोगों का साथ देना जानती है। आपकी सोल सिर्फ और सिर्फ वो चीजें देखती है जो उसको सही लगती हैं, जो एक्चुअली सही हैं। जस्टिस की चीजें, अगर किसी के साथ जस्टिस नहीं हो रहा है तो आप वहां पे अपनी बात रखते हैं, अपनी बातों को रख करके जस्टिस दिलाते हैं, सच्चाई की राह पकड़ के सच्चे लोगों का साथ देते हैं। आप वो इंसान हैं जो हाईली मतलब इंटेलेक्चुअल पावर कैरी करता है, जिसकी बातें बहुत डिफरेंट हो सकती हैं, जो लोगों के लाइफ में इन्फ्लुएंस डालती हैं। तो किसी ने उनको आपके बारे में ये बात बताई है कि ये जो पर्सन है वो बहुत बुद्धिमान है। ओके, ये पर्सन, इसको ऐसा मत सोचो कि ये आपके साथ इनोसेंट था। ये बात जो मैं बोल रही हूं इनोसेंसी वाली, ये बात उस रीडर ने इस पर्सन को बताई है जिसने आपके बारे में जानने की कोशिश की है कि ये मत सोचो कि ये इंसान अगर तुम्हारे साथ इनोसेंट था तो ये सबके साथ इनोसेंट है। ऐसा नहीं है, ये एक टाइम पे इनोसेंट था और इसने कभी भी आपको ये चीज नहीं दिखाई कि ये इनोसेंट होने के साथ साथ बुद्धिमान भी है, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा था कि रिश्ते में
बुद्धिमानी की जरूरत नहीं है, रिश्ते में दिल की जरूरत होती है, दिमाग की नहीं होती है। तो अब इन्हें पता चला है कि आप बहुत बुद्धिमान हैं, आप हाईली इंट्यूटिव हैं, आप खुद एक साइकिक पावर कैरी करने वाले इंसान हैं। उस साइकिक रीडर ने ये बताया है कि पास खुद साइकिक पावर्स है, इंट्यूशन पावर है, खुद इनकी थर्ड आई अवेकन हो सकती है, ऐसी चीजें बताई है। ये हायर सोल है, हायर वाइब्रेशनल वाली सोल है, और ये वो सोल नहीं है जैसे आप लोगों के साथ डील करते आए हैं। इतनी सारी बातें आपके बारे में बताई गई है, आपकी क्वालिटीज के बारे में बताई गई है, आपके रेयर फ्रीक्वेंसीज के बारे में इन्हें बताया गया है। और जब से इनको ये बात पता चली है, इनको लगता है कि इनकी दुनिया उजड़ गई है, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि आप मतलब कुछ भी नहीं हो, ऐसा इनको गलत फहमी थी, इस तरह की गलत फहमी थी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, साथ में ये भी बताया गया है आपके बारे में कि आप बहुत ज्यादा ग्राउंडेड, डाउन टू अर्थ और सेल्फिश नहीं हो आप। ओके, आप अपना ध्यान देते हो, अपने से मतलब रखते हो, आप आलतू फालतू लोगों से मतलब नहीं रखते हो, अपनी दुनिया में मस्त रहने वाले इंसान हो। आपने अपनी एक दुनिया बना रखी है जहां पे आपकी स्पिरिचुअलिटी है, जहां पे आपकी पावर्स है, जहां पे आपके गॉड गॉडेस है, जिस भी चीज की आप पूजा करते हो वो है। और आपके रास्ते, जो भी रास्ते आपने चुन रखे हैं अपने लिए, बिल्कुल करेक्ट राइट रास्ते, ओके, राइट डायरेक्शन चुन रखी है, बस वही आपको दिखाई देती हैं। इतनी चीजें आपके बारे में इन्हें पता चली, और जब से ये सारी बातें पता चली हैं तब से ये ट्रिगर है, परेशान है, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा था कि आप बस वो हो जैसा ये आपको देखना चाहते थे। लेकिन धीरे धीरे आपके ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से, आपके चेंजेस की वजह से और इस साइकिक रीडर की वजह से आपके बारे में इनको काफी सारी चीजें पता चली है। टावर की एनर्जी है, टावर का मतलब है इनको बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी एनर्जी ने इनको हिला दिया है। ओके, सो ये थी आपकी एक छोटी सी रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज टेक केयर।